डिप्यूआर्ट कर रहे हैं। तो डिप्यूआर्ट तो अभी हम लोग नाम दिए, लेकिन मतलब डिप्यूआर्ट से मतलब डिप्यूआर्ट का मतलब ही होता है जारी। तो उसके तो मतलब उस सिलसिले में आचार्य देव एक दो चीज़ बोल रहे थे, जैसे किसी ने डिप्यूआर्ट में नहीं जा रहा या तो वो उतना खुश नहीं है, जैसे अभी अभी ये बोल रहा था सुशांत दादा बोल रहे हैं कि हम सबको आनंद में रहना। तो मतलब आनंद में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मतलब दूसरे को मतलब श्री ठाकुर भी वही बोलते गए कि तो मतलब दूसरे को कैसे खुश रख सकते वो कोशिश करो, तुम ऑटोमेटिकली तुम खुश हो जाओ। और मैं सिर्फ अपने को लेके दिन भर सोचेंगे तो वो मैं और डिप्रेशन में चला गया। तो आचार्य देव भी इसी चीज़ को लेके बोल रहे थे कि जैसे किसी ने बहुत दारू पीता है, तो आचार्य देव बोल रहे हैं उसको पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम पहले चलो मतलब डिप्यूआर्ट करो, मतलब 1 घंटा डिप्यूआर्ट करो, तो तुमको हम लोग पिलाएंगे, हम लोग एक पैक पिलाएंगे अच्छा से, तुमको जितना दारू पीना है उसके बाद, लेकिन पहले 1 घंटा तुम डिप्यूआर्ट करो। तो उसको हर रोज अगर बोलते हैं कि चलो हाँ तुमको मतलब पक्का हम स्पॉन्सर करके दारू पिलाएंगे, चलो डिप्यूआर्ट करो पहले। तो ऐसे वो जब 1 घंटा और उसके बाद ये जो डिप्यूआर्ट करने के लिए सब जाजन कर रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे बोल रहे हैं कि नहीं मेरा अभी और दारू पीने का ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, मतलब नशा उतर गया। तो श्री ठाकुर के समय भी तो आचार्य देव वो एक बार बोल रहे थे, घटना बोल रहे थे कि मतलब किसी आदमी को मतलब श्री ठाकुर ने मतलब दीक्षा दिला, तो उस समय उसको लगा कि नहीं अपने यहाँ पे मतलब दीक्षा लेने से हमको मतलब नॉनवेज खाना छोड़ना पड़ेगा, हम तो मछली बिना रह ही नहीं पाएंगे, हम चाहे हम कुछ भी करें हम मतलब मछली खाए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। और वो हम तो फिर मतलब श्री ठाकुर उनको कंडीशन दे दी, बोले कि ठीक है तुम एक काम करो दीक्षा लो, तुम हर एक दिन 1 घंटा नाम ध्यान कर, उसके बाद तुम जितना मछली मांस जो खाना है, मछली मांस दारू जो पीना है खाना है तुम खा लो, लेकिन तुम 1 घंटा मतलब नाम ध्यान कर। तो फिर उसने 1 घंटा नाम ध्यान शुरू किया। तो फिर कुछ दिन बाद वो ठाकुर को आके बोल रहा है कि मतलब आपने क्या किया, मेरा माइंड और बॉडी में ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया कि हमको अभी नॉनवेज खाने में कोई ये ही नहीं लगता, नॉनवेज खाने से हमको और ज़्यादा उसको मतलब गंदा लगता है, हमको बिल्कुल और उसमें मतलब रुचि नहीं आती। तो बात यही है कि मतलब श्री ठाकुर के आदर्श ऐसे है कि श्री ठाकुर के आदर्श ऐसा है कि वो मतलब हमें पहले एंगेज करते हैं। बाकी जैसे गुरु के पास जाते वो बोलते हैं कि पहले तुम ये शुद्ध हो के आओ, ये हो के आओ, वो हो के आओ, लेकिन बस जैसे ठाकुर के यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि मतलब पहले तुम दीक्षा ले लो, दीक्षा इसी वक्त ले लो। तो जैसे ठाकुर बोल रहे हैं कि बस सात दीक्षा तू एक खुनी ने इष्टे तराक संस्कृति मरण तरण नाम जपे काटे अकल जपी, मतलब सात दीक्षा तुम अभी इसी वक्त लो, और इसी नाम जप करने से तुम्हारी यम बीती मतलब तुम्हारी मृत्यु भय कट जाएगा। और मतलब मृत्यु तो हमारे एक मतलब एंड स्टेज है, लेकिन पल पल में हम लोग कितना मतलब मौत की तरह का सिनेरियो हम लोग ऐसे उसको हम लोग मतलब क्रॉस कर उसको मतलब पता ही नहीं चला। आचार्य ये मतलब पहले जो दादा थे आचार्य ये मतलब परम पूज्य से दादा, वो एक बार कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग 1-2 दया की बात आके सुनते हैं कि श्री ठाकुर की दुआ से ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन दीक्षा लेके जो जजनिष्ठ भी थी थोड़ा सा भी ठीक कर रहे तो उसकी जिंदगी में इस तरह का कितना चीज हो मतलब पार करके वो उसको मतलब उसको कभी ध्यान में ही नहीं आया। मैं एक छोटा सा घटना की जिक्र करूंगा जो श्री ठाकुर के समय, जैसे अभी आचार्य देव जो बोल रहे थे ये जो डिप्यूआर्ट्स के बारे में, तो मतलब ऐसा ही तो उस समय वो आश्रम में एक आदमी जो श्री ठाकुर के मतलब कर्मी थे, सत्संग के कर्मी, तो वो कभी एक मतलब गलत काम किया, तो गलत काम करने के बाद उसको भी बहुत बुरा लगा, और उसके बाद उसके आसपास जो भी गुरु भाई थे उन लोगों भी उसको काफी मतलब गाली गलौज किए। तो फिर उसके मतलब खुद ही मन में थोड़ा अनुशोचना हुआ कि हम ऐसे गलत किया तो मैं और मतलब सत्संग के काम के लिए लायक नहीं हूँ, सत्संग में अब नहीं रहेंगे। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है मैं अभी मतलब कल छुप के मतलब सुबह मैं आश्रम से निकल जाऊंगा, मतलब दूर से श्री ठाकुर को प्रणाम करके निकल जाऊंगा। तो रात को सारे मतलब पैक सब कुछ करके रखा है।
तो फिर देखा कि मतलब एकदम दूर से जब ये मसीसी ठाकुर वो मतलब प्रार्थना के बाद बैठे सुबह सुबह, तो वो देखा कि दूर से एक बार मतलब प्रणाम करके तुरंत निकल जाए। तो ऐसी जैसी मतलब प्रणाम कर रहा मतलब काफी दूर से, तो तुरंत सीसी ठाकुर देख के मतलब पकड़ लिया, बोले अरे हरिद आइए आइए, आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आप आइए आइए। और जैसे सीसी ठाकुर ऐसे बोला, उनको एकदम दिमाग और ये हो गया, चौंक गया। तो बोला कि हाँ मैं वो मतलब गलती के इसीलिए अभी तो बहुत मेरा एकदम डांटेंगे, बेइज्जत करेंगे। तो लेकिन सीसी ठाकुर 2-3 बार जब बुलाया तो बोले कि ठाकुर जब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। वो फिर सामने गए, तो फिर ठाकुर बोले कि नहीं तू और सामने आ, मेरे एकदम सामने आ, तू मुझसे बहुत जरूरी बात है, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तो जैसे ही आया सामने, तो फिर और एक आश्रम की उनको बोला है कि मैं जो कलकत्ता से जो मतलब ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी का कुछ मतलब श्री भृगु जातक का एस्ट्रोलॉजी का 4-5 बहुत अच्छी किताब मैं मंगा के रखा, तो वो जरा लेके आना। तो वो जैसे लेके आया तो सीसी ठाकुर बोले उनको दे, हरिदा को दे। तो हरिदा को देने के बाद सीसी ठाकुर बोल रहे कि तुमको मैं आज से ही असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये जो 4-5 किताब है एस्ट्रोलॉजी का, ये तुम एक एकदम शुरू से एंड तक अच्छा से पढ़ना। और एवरीडे मैं जब लंच के बाद वहाँ पे बैठूंगा थोड़ी देर के लिए आराम के लिए, वो जब मतलब कुर्सी में बैठूंगा तो तुम आधा घंटे 1 घंटा आके मुझे मतलब ब्रीफ कर देना कि आज तुम क्या क्या सीखा है उस बुक। तो ऐसे ही करीब 3-4 महीना चलता रहा। वो मतलब दिन भर पढ़ते रहे और सीसी ठाकुर को 1 घंटा आके ब्रीफ करते कि क्या क्या नया सीखा। तो इसके बाद 3-4 महीने बाद आश्रम में डॉक्टर किरण चंद्र दास, वो एक्चुअली ये थे मतलब साइंटिस्ट थे और मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और उनको मतलब भारत रत्न अवार्ड भी मिला। तो वो ठाकुर के भक्त थे, तो वो आए। तो सीसी ठाकुर बोल रहे कि आप तो बहुत जगह में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिले, तो आज हमारे आश्रम में एक एस्ट्रोलॉजर है, उनसे आपसे मतलब मिलवाता हूँ, उससे आप थोड़ा बात कीजिए। फिर मैं हरिदा को बुला के उससे इंट्रोड्यूस किया। फिर हरिदा को लेके उनके मतलब कमरे में लेके गया, करीब 3-4 घंटा तक बातचीत की। और बातचीत करके जब मतलब बाहर निकल के किरण दा आके सीसी ठाकुर को बोल रहा है कि मैं दुनिया में इतने बड़े बड़े पंडित एस्ट्रोलॉजर से इतनी बातें की हैं, लेकिन किसी के पास इतना शार्प नॉलेज नहीं है, इतना क्लियर नॉलेज, इतना ब्रिलियंट ये एस्ट्रोलॉजर है। तो फिर उसके तरफ देख रहे और सीसी ठाकुर हल्का मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि उनको कितना एक चैन मिला है। तो उसके बाद किरण चले गए वहां से। फिर हरिदा को बुला के सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, और वो मतलब कैरेक्टर का थोड़ा सा उस छेदा को अगर तुम बंद कर देते तो देखो तुम कहां से कहां बन सकते हो। तो सीसी ठाकुर की आइडियोलॉजी और दीक्षा लेना और उनको आइडियोलॉजी के मान के मतलब चलने का मतलब यही है कि मतलब कोई भी एकदम मतलब शुद्ध आदमी होके यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन वो जिस तरह से हमें गाइड करेंगे वो अगर चलेंगे तो एक आम जनता रातों रात वो एक महामानव भगवान बन सकते। तो यही चीज है। तो परमपिता सबके अंदर है। आचार्य देव की बातों से वही है, हम सबके अंदर परमपिता थोड़ा थोड़ा है। हम लोग जितना उनके आइडियोलॉजी के अपने जिंदगी में जितना हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो मतलब निखर के आएगा। आइए आप सबकी जिंदगी परमपिता को लेकर खुशमय हो, मंगलमय हो। जय हिंद।